कृपा है सब। हमारी कृपा रही तो एक ही घंटे में तुम समाप्त हो जाओगे। ऐसी कृपा मत करिए। चलिए सुनो, हाँ एक बात बताओ, इस पर तुम आओ, तुम छोटी हो हम बड़ा हूँ। एक बात ये बताओ, हाँ जी, इसकी लीड छोटी है कि हमारी खैचाऊं छोटी है? इसकी लीड छोटी। अच्छा, आवाज बढ़ाई दो थोड़ी। तुम्हारी मुस्कान ज्यादा खतरनाक है। हाँ ये बताओ, तुम हमें सुबह सुबह क्यों बुलाने आए? आपको युवराज कंस ने दरबार में याद किया है। याद करने को हम क्या कंस की प्रेमिका है? अपने समक्ष याद किया है। ओ नो, आई सी। मतलब महाराज ने मुझे याद किया है। महाराज, आज जानते हो हम ऐसे वैसे नहीं हैं। कैसे आप? जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं, और जिसे देखकर अच्छे अच्छे बीमार हो जाए उसे दीवान कहते हैं। दीवान कहते हैं। हमको ऐसे वैसे थोड़ा ना है। अच्छा हाँ, एक बात बताओ, पूछिए। महाराज कौन मूड में बैठे हैं? महाराज हाँ, आज बड़े गर्म मूड में बैठे हैं वो। बहुत गर्म मूड है। हाँ, बहुत गर्म मूड है। बहुत ही गर्म मूड में बैठे हैं वो। तो जाओ हमारे लिए एक कप चाय बनाई लो। दीवान जी, चाय वाला गर्म मूड नहीं है। हाँ, क्रोध में बैठे हैं वो। अच्छा। हाँ हाय, तो क्रोध में तो महाराज जी हम पर बहुत गुस्सा है। हाँ, तो हमें लगता है हमें फांसी खिला के और इस समय सरफाज में लटका देंगे। फांसी केवल दी जाएगी। अच्छा, सरफाज नहीं खिलाई जाएगी? नहीं, हमारी बड़ी अंतिम इच्छा है जब हम मर जाएं तो हमें सरफाज खिलाई देंगे। दीवान जी आप जब मरी जाएंगे तो क्या खिलाया जाएगा आपको? सुनो, बड़ी इसको ठंडी बहुत भैया आज भाई। बहुत ठंडी है। हाँ, हम तो अंदर देखो ना कितना कपड़ा पहन के आए हैं, बहुत ठंडी है। कैसा मौसम में आए हो? काठमांडू में आएगा कार्यक्रम। अच्छा, जानते हो आज देखो हम आए, वाह नाइस लुकिंग। वीडियो बनाएगा बच्चा। हमारा वीडियो बनाने के बाद में कब काम आता है जानते हो? तुम लोग नहीं जानते हो। हमारा वीडियो तब काम आता है जब घर में किसी पर परम राक्षस आता हो, कोई भूत बाधा से परेशान हो, कोई पर चुड़ैल आती हो, जैसे वो पीछे दादी बैठी समापाती कतई पेवर चुड़ैल। सुनो, अब हम सुर लगाए, लगाइए तब चले। चले, देखो सुर लगा रहे हैं। ये कौन सा सुर था? कौन सा सुर था? ये था कानपुरिया सुर। कानपुरिया सुर। हाँ, अब दूसरा लगाए। दूसरा लगाइए। अरे दीवान जी, हाँ, ये कौन सा सुर है? ये भैंसा सुर। ये भैंसा सुर है। अब की बार लगाओ। लगाइए। अब दादी के लिए क्या कहना? चश्मा वाली। सुनो, सुनाइए। चश्मा वाली दादी के लिए क्या कहना है? क्या कहना है? कि हुकुम सरकारी और पेड़ कटवाई ले, हुकुम सरकारी पेड़ कटवाई ले। अब नई नई बहुरिया घूंघट के अंदर पतई डालना हुई रही है। और नई नई बहुरिया का नथुनी मंगाई दो, नथुनी मंगाई दो, नथुनी मंगाई दो, नथुनी मंगाई दो, नई बहुरिया का नथुनी मंगाई दो। चश्मा वाली, पीछे वाली, डंडा वाली, डंडा वाली दादी की नाक कटवाई लो, हुकुम सरकारी।
भांजा बनवाइले काहे की औलाद बेशाई की औलाद इतने विलंब से क्यों आया? इतना न मारो स्वामी। सुनो दीवाना खाता पीता और सोता है। मथुरा की तुझको खबर नहीं जो पैर पसार कर सोता है। महाराज दीवान हुआ मैं दीवाना, खाता पीता और सोता। जब रात के 12 बजते हैं, 12 बजते हैं, तब बीबी के कपड़े धोते। तुझे पगार किस बात की मिलती है? महाराज इधर महाराज तुझे पुरस्कार देना है। कहाँ मार देते महाराज? आप कहते हैं बीवी नहीं, एक पटकथा है, एक कहानी है, कभी शॉपिंग करानी तो कभी सेटिंग करानी है। आप कहते हैं दरबार में समय आए आओ, ऐसे आओ, मुझे रूठी हुई बीवी बनानी है। तो फिर मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हो जाओ, पहले रूठी हुई वर्षा को ही बना लो। महाराज हमारी एक ही बीवी है, उसके हम अकेले इतने सुंदर पति हैं। क्यों रे? हाँ 2-4 किसके होते हैं? 2-4 नहीं, हमारी एक ही है। विलंब से क्यों आया? महाराज हम आपके दरबार के लिए 9:30 बजे निकले थे। महाराज जब हम वहाँ से निकले महाराज, हमारे घर में महाराज 4 मेहमान आई गए। मेहमान बड़ी सुंदर बात है। यदि मेहमान आए, कौन कौन मेहमान आए? महाराज सबसे पहले महाराज हमारे ससुर आए, बहुत सुंदर। और फिर महाराज हमारे बेटे के नाना आए, और महाराज उसके बाद में हमारी मम्मी की समधी आए। अब महाराज गजब तब हो गया, हमारी घरवाली के पापा आए। अरे मोर बुद्धि प्रकाश, ये संबंध 4 है, हाँ व्यक्ति एक ही है। हाँ हाँ हम समझे 4 लोग आए, इसीलिए विलंब से आया है। जी महाराज। अच्छा, बड़ी सुंदर बात है। हमें अवगत करा, हमारे राज्य में जो भी रह रहे हैं, भली प्रकार से रह रहे हैं, हमारे आए हुए मेहमान, क्या उन्हें कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज कोई कष्ट नहीं है, जितने मेहमान रुके हुए हैं सबकी भली भांति सेवा हो रही है, बिल्कुल मुंह बांध की सेवा हो रही है। अच्छा, इतना खिला दिया जाता है मुंह बंद जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर। ये कौतूहल कैसा? महाराज हाँ एक बात कहें, कहिए। फूफा जी आपसे मिलना चाहते थे, आप कहें तो हम लेने जाएंगे। अवश्य जाओ, उन्हें लेकर के आओ। जो आज्ञा, चलना चाहिए। फूफा जी लगाइए सुर, किशोर से मैं गाऊं, किशोर से मैं गाऊं, सारे गम से मैं गाऊं, बड़े ढंग से सुनाऊं सबको महिमा राधे श्याम की, महिमा राधे श्याम की।
छछुंदर लग रहे हो। अरे सचुंदर नहीं लग रहे, हाँ, ये बोलो सुंदर लग रहे हैं। हम भी बहुत बड़े लुच्चे हैं। अरे तुम लुच्चे नहीं, हाँ, अच्छे हो। अच्छा हम अच्छे हैं। हाँ फूफा, कहिए देवारी। तब मेंटेनेंस होके कहाँ जा रहे हो? हम आपसे, आपकी जो महाराज हैं, हाँ। हम उनसे मिलना चाहते हैं। ओ नो महाराज, हाँ महाराज हम मिलाएंगे आपको। ठीक है, चलिए मैं आए बताइए कि चले आप जी, अरे है स्वागत कम 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 चले आओ। आइए युवराज जी, जय जय शंकर की। शंकर की। किस प्रकार से प्रणाम कर रहे हो देवारी? ऐसे हमारी देवी करती है, बहुत सुखी है। तो हम हूँ स्त्री है ना पुरुष, हम है महापुरुष। कहिए युवराज जी, आप अपने दरबार में कुशल मंगल से तो हैं। जहाँ पर महादेव की कृपा है वहाँ पर अमंगल हो ही नहीं सकता, मंगल ही मंगल है। आप कहो, आप कुशल से हो, किसी प्रकार का हमारे राज्य में कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? और इस समय आप यहाँ पर आए हुए हो, यदि कोई कार्य था तो आप हमें बुला लेते, मैं स्वयं आपके पास चला आता। युवराज, मुझे आपके राज्य में किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, और आज आपने कहा है हम आपसे मिलने के लिए क्यों आए। आज कुछ कार्य ऐसा था जो कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा। वैसे मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता लगती है तो मैं आप तरफ सूचना भिजवा देता हूँ, वो वस्तु हम तक पहुँच जाती है। परंतु आज कुछ कार्य ऐसा था जो कि मुझे स्वयं ही आना पड़ा। किसी व्यक्ति ने सत्य ही कहा है कि सदैव प्यासा व्यक्ति कुएं के पास जाता है, कभी कुआं चढ़कर प्यासे व्यक्ति के पास नहीं आता है। सुनिए, मैं आपको बतला रहा हूँ, आज हम आपसे विदाई मांगने के लिए आए हैं। मुझे मथुरापुरी में रहते हुए अधिक ही दिन हो गए, आप हमें विदाई दीजिए युवराज जी। इसका तात्पर्य लग रहा है कुंवर वसुदेव को किसी ने कोई बात कही है। बताओ जी, एक बार जी, जी हमारी अरे पेटम दर्द। क्यों रे? तेरे मारता हाथ पर, हाँ, और गाल पर, और तू कह रहा है हमारे उधर में। अरे उधर, अरे पेटे में तो ट्रांसफार्मर रखा है, ये तो सप्लाई है। मेरी पेटी में दर्द हो रहा प्रधानी नहीं है, जाती हमारी प्रधान बहुत बढ़िया जाती है। नंबर तू अपनी औकात भूल गया है। हे युवराज जी, आपके शिष्यों से जो आपके सेवक हैं, इनसे सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हुई है। आपको विदित होना चाहिए कि विवाह के बाद में कुछ रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो कि अपने घर में जाकर ही संपन्न होते हैं। फिर हमारा आपका कुछ संबंध ही ऐसा हो गया है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। सत्य आप हमें विदाई दीजिए। ठीक है।